आप सभी से आग्रह है, सभी खड़े हो जाए, चलते हैं, सभी मिलकर परमात्मा की भोग लगाते हैं। अगर आप अपने घर से प्रसाद लाए हैं तो जरूर आप घर आके परमात्मा के शरण में चढ़ाइए।
आप अपने आसन ग्रहण कर सकते हैं। चलते हैं सभी मिलकर परमात्मा की स्तुति का गान करते हैं। बोले रामायण महारानी की जय। श्री राम चंद्र कृपाल बल बन हरण भव भय दारुण नव काज लोचन काज मुख कर काज पद संसार रामचंद्र की अपने परमात्मा श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोले शंकर भगवान गौरी मैया के साथ में आसन पर विराजमान गणपति बाबा को बारंबार नमन, हनुमान जी को प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। रामायण महारानी जो हमारे सामने रख दिए हैं, प्रसाद कर दिए, हमारा धर्म का जो रक्षक है, और देवी देवताओं को मनन करते हुए
आज हमारे जितने भी भक्त वत्सल देवियों सज्जनों माताएं बच्चे संत समागम यहाँ पर जुटी है, सभी को मैं अभिनंदन स्वागतम नमस्कारम वड़क्कम जैसे भी जो है जो भाषा और इधर अपने मंडली को भी सभी को अभिनंदन पेश करते हुए रामायण महारानी की कथा प्रारंभ करता हूँ। कथा सूची बड़ी छोटी होती है, बड़ी समय कम होने के कारण प्रचार जो भी कुछ 15-20 मिनट में कर पाता हूँ। और हमारी मंडली जो है जो कि रामायण मंडली, इसमें लगभग सभी लोग गाने बजाने वाले हैं, तो ये ज़्यादा संगीत वाला मंडली है और संगीत से ऐसे धुरंधर भरे हैं कलाकार इसमें कि पूछो नहीं। बच्चे से लेकर बड़े माताएं भी, कल जब मैं यहाँ से जा रहा था तो बहुत सुंदर से बाहर आवाज मिल रहा था, तो मैंने बोला कि जनाते हैं कि यहीं पर कभी रामनवमी का पर्व मनाया जाता है, बगल में जनाता नहीं कुछ नहीं चीजें। तो यही हर्ष उल्लास का त्योहार है और आज ऐसे में जितने भी हमारे प्रेमी जन आए हैं सभी को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसे हमारे दीनदयाल हैं परमात्मा, कभी कभी कथा बचते बाजते हम थोड़ा घसक जाते हैं। कल मंगलवार का दिवस था तो हमारे जजमान भी बैठे कि आपने बोला था हनुमान जी की कथा रखेंगे, तो कल ऐसे मौका नहीं लगा कि हनुमान जी को बीच में लाए, परंतु जो देवर्षि नारद थे कल कथा में, उन्होंने ही शराप दिया था नारायण भगवान को कि जिस तरह से आप मेरे साथ छल किए हो उसी तरह से तेरे भी पत्नी कोई ले जाएगा और तेरे बचाने के लिए जिस तरह से शरीर तुम हमको दिए हो, बूढ़ा बानर बनाए हो, वही बानर ही तुम्हारा काम आएगा और वही तुम्हारा साथ देगा। और तभी वही देवर्षि नारद जो है वही हनुमान होते हैं। कल की कथा वही देवर्षि नारद तक पहुंची थी, वहां से नारायण भगवान जो है अपने लोग को चले जाते हैं और देवर्षि नारद का तब बिना लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगे, क्योंकि देवर्षि नारद का वहां से माया जो है, अभिमान जो है टूट जाता है। फिर सबके शुभ शुभ कर्मों के लिए जिधर जाता है बस मंगलदायी कारज। एक तो ब्रह्मा पुत्र है और मानस पुत्र है, और यहाँ पर क्या है उनकी ज्ञान जो है बताते हैं जब वो छोटे थे उसको घर से निकाल दिया गया था, और जिसको पकड़ता जितना ब्रह्मा सृष्टि रचते थे जो जो मिलता था सबको ले जाकर बस ज्ञान बांटना प्रारंभ कर दे और सभी को ब्राह्मण बना लगे। तभी यहाँ पर बताते लगे जब सब ब्राह्मण बन जाएंगे तो यहाँ पर सृष्टि का रचना कैसे चलेगा, कहाँ से हमारा वृद्धि होएगा। तो यहाँ पर शराब मिल गया कि कहीं पर रुकेगा नहीं वो, और फिर उसको निकाल दिया गया था। इसलिए कथा एक आगे बढ़ती है देवर्षि नारद की कथा, और वही देवर्षि नारद आकर बताते हैं आशीर्वाद या श्राप देते हैं नारायण भगवान जी की हनुमान जी तेरा वही जो बानर है वही हनुमान जी बनेंगे। तो वहां से कथा आगे बढ़ती चली जाती है। तो जैसे कथा में भोले शंकर भगवान पार्वती मैया से कथा समझा रहे हैं बालकांड की कथा के अंतर्गत, और बताते हैं कि कई कारज है जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी मानव रूप धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, और कैसे आते हैं और राम जी क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। अभी तक तो हम राक्षसों के बारे में थोड़ा बात कर चुके हैं कि कैसे वो राक्षसी पना में रावण आता है, और रावण के मारने के लिए तो राम आना ही पड़ेगा, हनुमान जी को तब बता दिए गए। और आज कथा में क्या है, हम कथा लेकर चलते हैं कि जब सृष्टि का रचना हुआ था तो बताते हैं कि सोमय तुम सब कहो सब सुनो मुनीष मन लाए, राम कथा कली मल हरणी मंगल करणी सुहाय श्यावरे रामचंद्र की जय। जो राम कथा है बताते हैं रामायण सुनकर की छाया दुख वह दूर निकट जो आया, जो प्राणी रामायण के निकट आ जाता है उनका दुख वैसे ही भाग जाता है। हमारे यहाँ पर कुछ लोग आए थे बताते हैं कि मेरा कमर बड़ा ऐसे वैसे रहा, तो मैंने बोला बस भगवान के शरण में जाओ, 2 फूल चढ़ाकर
बोला हमारा रोग से रहित कर दो परमात्मा। दूसरे रोज आकर बताया पंडित आपका मंत्र लग गया। तो क्या है, थोड़ा अपना समय निकालना है। ये जो आप कर रहे हो ये सब आपका तप है, ये कुछ त्यागे हो आप, तभी यहाँ पर बैठे हो आकर। और ये जो योग अभ्यास कर रहे हो, सीधे बैठकर कान एक जगह है, इधर उधर के बारे में भूल गए हो, केवल कथा में ध्यान है, भगवान का स्मरण कर रहे हो। जो बचता है कानों के अंदर से ले जाकर अंदर जो है मल निकालते हैं और बुद्धि को बढ़ती देते हैं। ये कथा जो है